तो पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखिए क्वेश्चंस क्या है स्क्रीन पर कि 8x माइनस का 11 माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू में 2x प्लस 4 माइनस का 3x। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप अप्रोच क्या लगाना है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सेपरेट करेंगे। तो सपोज इस क्वेश्चन में आपको क्या आइडिया लग रहा है, भाई ये आपके पास वेरिएबल है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कांस्टेंट है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं। चले तो हम लोग देखिए 8x है और में से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 3x मिलेगा, हाँ या ना। अच्छा, -11 और +3। तो सपोज हमने आपको बताया है कि अगर एक प्लस में हो, अगला वाला आपके पास माइनस में हो, या पहला वाला माइनस में हो, दूसरा वाला प्लस हो, मतलब एक प्लस माइनस मतलब अपोजिट साइन। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या है कि अपोजिट साइन है तो हमेशा ऑलवेज आपका सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े वाले के आगे जो भी साइन रहेगा आप लगा लीजिएगा। तो 11 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट मीन्स 8 मिलेगा, और यहाँ पर साइन माइनस इसलिए माइनस का 8 आप लिख दोगे। आई बात समझ में, हाँ या ना। सेम कंडीशन आप राइट साइड आप देखिए, तो राइट साइड में आपको क्या आइडिया लग रहा है कि भैया 2x और 3x है, तो एक यहाँ इसके आगे क्या है, 2x के आगे ये प्लस है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो 3x में 2x सब्ट्रैक्ट होगा, आपको क्या मिलेगा, दैट मींस माइनस का x मिलेगा। क्या मिलने वाला है, -x, और आपके पास यहाँ क्या आएगा, प्लस का 4। अब क्या करेंगे भाई, x को x की तरफ सेपरेट कर देंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। तो हम -x को इधर ला रहे हैं लेफ्ट साइड में, और -8 को हम राइट साइड ले जा रहे हैं। हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, 3x प्लस में x इज इक्वल टू में 4 प्लस का 8, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 4x, दैट मीन्स 12 आ जाएगा। कितना आएगा आपका, 12 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/4, दैट मीन्स 3। कितनी मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 3। तो किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन को समझने में। चले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो जब भी आपको नोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत क्या करना है, वहां पर एलसीएम कर लेना है। तो भाई अपन ये बताओ कि 4 और 6 का एलसीएम अपन बोलोगे सर 12 होता है, तो जो भी एलसीएम आया आप लिख लो ऐसे 12, हाँ या ना। आपने 12 में लिख लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर 4 से आप डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड आप किस में करोगे भाई, 12 में करोगे। तो 12 में किए कितना आया भाई, 3 आया। तो यहाँ देखिए 3x पहले से था और ये 3 आया डिवाइड करने, उसी के नोमिनेटर मल्टीप्लाई, प्लस है तो आप प्लस लगा दो। 6 से डिवाइड किए कितना आया भाई, 2 आया। तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 2x आ जाएगा। इक्वल टू में कितना है, 22 है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9x प्लस में 2x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू में 22, है कि नहीं। अच्छा, और आगे इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 11x अपान में 12 इक्वल टू में 22। देखिए यहाँ ये डिवाइड में अपना दूसरा साइड में जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई, हाँ या ना। अच्छा, यहाँ पर आप देखो 22 इंटू 12 हो गया, 11 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 22 इंटू 12 बाई 11, 11 बन जाए, 11 टू जा, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 24। समझ आया क्या, नोट कर लीजिए आ गया तो। चले क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आपके पास देखिए, इधर आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 ले सकते हो, है ना, समझ आ रहा है ना। अच्छा, 5 और 7 का एलसीएम करोगे तो बोलोगे सर अपन 35 आएगा, तो लिख लो भैया 35। 5 से डिवाइड किया कितना आया, 7, तो 7 कर लो मल्टीप्लाई उसी के नोमिनेटर में, x -3 है नोमिनेटर में, प्लस है तो भाई प्लस लगा लो। 7 से डिवाइड करो कितना आया भाई, 5, है ना। तो 5 आप यहाँ नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, x माइनस का 4। अच्छा, 1 और 35 का एलसीएम करोगे तो भाई 35, है कि नहीं। अच्छा, 35 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 210, 210 माइनस का ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ये मेन टास्क था। ये जो माइनस था इसका इसके हर एक एलिमेंट के साथ उसका इफेक्ट
आना है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर 35 दोनों तरफ डिनोमिनेटर में भैया कैंसिल कर दो, है कि नहीं। अच्छा, हमने कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई कर लो तो 7x माइनस में 21 प्लस में 5x माइनस का 20 दैट इज इक्वल टू 210 माइनस का 2x और दैट मीन्स प्लस का 1। अच्छा, 7x और 5x को लेफ्ट वाले पोर्शन को देखिए, 7x प्लस 5x को आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12x। कितना मिल जाएगा भाई, 12x। अच्छा, यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 41 इज इक्वल टू में ये आपका आ जाएगा 200 में 11 माइनस का 2x। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक डाउट नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसको इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, x को x की तरफ लाएंगे भैया, तो देखो यहाँ पर 12x और प्लस में आपका 2x आ जाएगा, है ना। और 211 है इधर, और इधर से आपका लेफ्ट साइड से माइनस का 41 गया तो प्लस का 41 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना हो गया आपके पास, 14x, और यहाँ पर आपका आ गया 252। x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 252 डिवाइड बाई 14, डिवाइड बाई 14। तो जैसे इसे 14 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आ जाएगा आपको, 18। x की वैल्यू कितनी हो गई, 18। किसी को डाउट क्या, नहीं ना, नोट कर लीजिए फिर डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेसिमल का है, तो पहले सबसे पहले इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो देखो भाई ये है 1.32, कितना लिखा हुआ है, 1.32। अच्छा, इसमें हमें ऐड क्या करना है, 0.02। जैसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1.34, और y है तो y लिख लेना, हाँ या ना। बात क्लियर है सभी को। अच्छा, क्लियर है तो ठीक है, इसके जगह हम लोग क्या लिखे, इन दोनों का ऐड करने पर हमें क्या मिला, 1.34y इज इक्वल टू में 1.19 प्लस में y को y की साइड ला दो भाई। तो देखो 1.34y माइनस में y इज इक्वल टू 1.19, ठीक है। तो यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट मीन्स 0.34 मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल गया, 0.34y इज इक्वल टू 1.19। तो y की वैल्यू निकालोगे तो 1.19 डिवाइड बाई 0 पॉइंट, दोनों नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पर ही दो दो डिजिट पर डेसिमल है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो 100 से कर दोगे तो डेसिमल तो ऑलरेडी हट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 119 डिवाइड बाई 34, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसको डिवाइड करो, 17 टू जा और 17 7 जा, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7/2। आई बात समझ में क्या, सबको आ गई क्या, नोट कर लो आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको इसका क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, हाँ या ना। बात आ रही क्या, आ रही है तो नोट करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 टाइम्स 3x प्लस 2 इज इक्वल टू में 4 टाइम 4x प्लस 11। तो भाई 7 का क्या होगा, ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो आप कर दीजिए। तो कितना आया, 7 3 जा 21x, 7 2 जा 14, 4 4 जा 16x, 4 11 जा 44, हाँ है ना। x को x की तरफ लाओ तो 21x में से 16x माइनस होगा, और यहाँ है 44 में से 14 माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, 5x, और इधर मिल जाएगा आपको 30।
तो यहाँ से जब आप भाई वैल्यू निकालोगे x आ जाएगा 30/5, दैट मीन्स आपको मिल जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कितनी मिल गई? 6। आया क्या समझ? आ गया तो नोट कर लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? m-3 m-2 इक्वल टू में m+1 और आपके पास आ जाएगा m+4। ठीक है ना? चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भी m का क्या होगा? पहले इसका इन दोनों में होना है, इसके साथ भी होना है, इसके साथ, ऐसे 3 का इसके साथ भी होना है, फिर इसके साथ। सेम सिचुएशन आपका राइट साइड भी वैसा ही होना है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। m का m में हुआ तो आपको क्या मिल गया? m²। माइनस का मिला 2 का m, है ना? फिर -3 की बारी है तो माइनस का 3m आया। -3 का -2 में हुआ तो प्लस का 6 आ गया। राइट साइड में करिए, m का m में करेंगे मल्टीप्लाई m², m का 4 में करेंगे 4m, 1 का m में करेंगे m, 1 का 4 में करेंगे तो प्लस। बात समझ आ रही क्या? m² दोनों साइड हैं, सेम साइन के साथ है, प्लस के साथ, इसलिए आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है ना? आपको यहाँ पर देखिए दोनों ही जब सेम साइन में हो तो ऐड होता है, चिन्ह जो भी रहे साइन उसको यूज कर लो। -2 -3 ऐड होकर के आपको क्या मिलेगा? माइनस का 5 का m प्लस का 6 बराबर में 4m और 1 ऐड होगा तो 5m प्लस का 4। बात समझ आ रही है? अच्छा और आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस का 4 हो जाएगा और 5m प्लस का 5m तो 10m आ जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से आ गया 10m इक्वल टू में 2, m की वैल्यू आ जाएगी 2/10। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, m की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं ना? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 टाइम्स x² माइनस का 9, दैट इज इक्वल टू माइनस का 5 टाइम्स 5 प्लस में x²। ठीक है ना? अच्छा यहाँ पर देखिए 9 का हमारे पास ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा 9x² माइनस का 81 और -5 का करेंगे तो माइनस का 25 और माइनस में ये 5x², क्योंकि माइनस प्लस के मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलता है? भाई कल ही बताया था हम लोगों ने कि माइनस आता है ना? अब हम क्या करेंगे भाई? x² को x² मतलब वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट करेंगे। हाँ या ना? तो देखिए यहाँ पर आपके पास है 9x² और प्लस में आपको क्या मिल जाएगा? 5x² इज इक्वल टू में माइनस का 25 और माइनस का 81 राइट साइड गया तो प्लस का 81। ठीक है ना? तो आपके पास यहाँ पर ठीक है, अभी आपका यहाँ पर टीजीटी की क्लास चल रही है। ठीक है, तो हम आपसे बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपके पास अभी सीओपीजी के एग्जाम है तो आप उस पर फोकस करिए। ठीक, तो 9 और 5 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 14 का x² आ जाएगा। और यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आपको मिल जाने वाला है? 11 में से 5 गया 6, 7 तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ से x² निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 56/14। तो आपके पास
14 4 जा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 4, एक्स की वैल्यू मिली प्लस माइनस में 2, बट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू की बात करना है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलने वाली है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी 2, क्योंकि ये नेगेटिव वाली वैल्यू एक्स इक्वल टू -2 को हमें नहीं यूज करना है ना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हमें पॉजिटिव चाहिए, तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी 2, तो 2 इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास तो सबसे पहले x-5 के डिनोमिनेटर में, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका आप मल्टीप्लाई करके थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए x का 2x में मल्टीप्लाई हो गया तो 2x स्क्वायर आया, कितना आ गया 2x स्क्वायर आ गया। x का -3 के साथ हुआ तो माइनस का 3x आया। 2 का 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4x मिल गया। 2 का -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -6 मिल गया। माइनस का 2x स्क्वायर है, प्लस का 6 है। डिनोमिनेटर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स x-5, हाँ या ना। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर एक प्लस में है दूसरा माइनस में, भैया मैंने बोला सब्ट्रैक्ट होगा, तो होगा तो बड़े के आगे का प्लस साइन यूज होगा, है ना, क्योंकि बड़ा 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस का x आया। अच्छा यहाँ पर जरा गौर करिए, ये वाला टर्म्स, ये जो माइनस का 6 और प्लस का 6 ये कैंसिल आउट होगा, और यहाँ -2x स्क्वायर है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x-10 और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2x-10, है कि नहीं। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू में 2x-x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं ना। चलो नोट कर लो क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में इसका डिनोमिनेटर आप 1 कर लीजिए, यहाँ पर भी आप इसका डिनोमिनेटर 1 कर लीजिए, ठीक है। फिर आप 1 और 7 का एलसीएम करिएगा तो 7 आएगा, 7 से डिवाइड किया तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो x-4 ही रहने वाला है। 1 से डिवाइड करोगे 7 आएगा तो 7 का x में मल्टीप्लाई 7x हो गया। ऐसे आप राइट साइड में 1 और 3 का एलसीएम करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उसके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - x ही रहेगा। 1 से डिवाइड किए 3 आया, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, हाँ या ना। समझ में आ रहा है। ठीक है, आप मॉर्निंग में कॉल कर लीजिएगा, अभी हमें पढ़ाने दीजिए, हम आपसे बाद में आसानी से बात कर लेंगे, कॉलिंग पे बात कर लेंगे। ठीक है, आप इस नंबर पर मॉर्निंग में कॉल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो x माइनस का 7x है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या मिलने वाला है, माइनस का 6x माइनस का 4 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू में 5 और 3 ऐड होकर के आपको मिल जाएगा 8 - x डिवाइड बाई 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 टाइम माइनस का 6x माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स 8 माइनस का x। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18 माइनस का 12 इज इक्वल टू 8 7 जा 56 और माइनस का 7x। ठीक है ना, समझ आया क्या। चलिए और आगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 18x है और प्लस का इधर राइट लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस का 7x और 56 माइनस का 12 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ से आ गया माइनस का 11x, यहाँ आ गया 878, सॉरी 68 आएगा, है ना, 516। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -68/11। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 टाइम्स y माइनस का 4, तो 15 का पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 15 का y माइनस का 15 4 जा 16 हो जाएगा, और माइनस का 2y -2 -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 आएगा,
और यहाँ पर 5 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y होगा, 5 का 6 में करेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा, इक्वल टू में 0। ठीक है ना। अच्छा, चलिए अब देखिए यहाँ पर 15y में से 2y माइनस करेंगे, कितना आ गया, 13y आ गया। 13y देखिए 15 में से 2 माइनस किया 13 आया, 13 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18y आ जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए -16 था, प्लस का 18 प्लस का 30, तो -16 और 30 और 80 48 इक्वल टू में 0, है ना। समझ आ रहा है क्या। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, एक प्लस में दूसरा माइनस में सब्ट्रैक्ट होकर के आपको कितना मिला, माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे 18y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू निकालोगे तो भाई 12/18, तो 6 3 जा 6 2 जा, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/3। आया क्या समझ। अच्छा आ गया तो नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए एक एंगल आपका एक्स दिया है, ये भी आपका एक्स दिया है, और ये वाला एंगल आपका 58 दिया है। कह रहा है कि फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू बताना है, एक्स की वैल्यू बताना है। तो आप एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो भाई यहाँ पर एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल। 180 डिग्री होता है ना, सभी को पता है। अच्छा अगर ये 180 डिग्री होता है तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि देयर फोर एक्स प्लस 58 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या, किसी को डाउट तो नहीं आता। अच्छा जब लिख सकते हैं तो एक्स और एक्स ऐड होकर के 2x मिलेगा नहीं, 180 में से 58 माइनस हो जाएगा, तो यहां से आपको कितना आ जाएगा, 122 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 122 डिवाइड बाई 2, दैट इज कितना आएगा, कट करेंगे तो 61 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो 61 आ जाएगा, है ना। तो दोनों एक्स एक्स कितने हो जाएंगे, 61 61। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपके पास ये आपका एंगल y दिया है, ये आपका एंगल x दिया है, और यहाँ पर एंगल आपका 60 डिग्री दिया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप सर हमें x और y की क्या बता दीजिए, वैल्यू को बता दीजिए। ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू को आप कैसे बताएंगे, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर l जो है, l लाइन पैरेलल है m के, ये आपके पास गिवन है। कह रहा है एल लाइन जो है वो एम के पैरेलल है। तो अगर एल लाइन एम के पैरेलल है तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये किसी स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल का सम, यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है क्या इस लाइन पर, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 60 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब प्रॉपर्टी क्या दोगे, बाई लीनियर पेयर, है ना। तो y की वैल्यू तो आपको मिल गई ना, 180 में से आपको 60 माइनस कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। एक तो आप पा गए। अब आपको x चाहिए, तो जरा आप गौर से देखिए, ये जो x है और ये 60 करिस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, करिस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है। तो मतलब x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स। y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, y तो 120 आ गया ना। हाँ, तो x आपके पास x और 60 कैसे हो गए, x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, और यहां पर आपका कौन सा एंगल आ जाएगा, करिस्पॉन्डिंग। बात समझ आई क्या, तो एक्स भी आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट तो नहीं है। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन से तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, इसका इधर क्रॉस कर देंगे, इसका इधर क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स 3y प्लस में 4 इक्वल टू में -2 टाइम्स 2 माइनस का 6y। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15y, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20, -2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4 और प्लस का ये 12y। ठीक है, अच्छा 15y में से 12y सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 4 माइनस का 20, तो यहाँ से कितना आएगा 3y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी, हाँ या ना, 3 से भाई डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर का है तो एलसीएम आप सिंपल सा कर लीजिए। एलसीएम करेंगे 3 और 5 का कितना मिल गया भाई 15, 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ 10x आ गया, और 3 का इधर होगा तो 3x आ जाएगा, और इधर आपके पास क्या है 3x माइनस का 11 डिवाइड बाई 5, तो 5 से इसको कट कर लो, 5 1 जा 5 3 जा, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है ना, तो 1 का इधर क्रॉस करेंगे तो ये देखो 10x में से 10x में से 3x माइनस होगा 7x, 3 का इधर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 33, हाँ है ना, और आगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो 33 को आप इधर ला दीजिए, तो 33 इज इक्वल टू 9x माइनस का 7x, 7x को आपने राइट साइड शिफ्ट किया तो दैट इज 2x इक्वल टू 33। ठीक, अच्छा और आगे इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 33/2। कोई डाउट तो नहीं, चलो ऐसे इस क्वेश्चन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इजीली ही तो है, इजी है। 5 टाइम्स 5 माइनस का x हो जाएगा, 2 टाइम्स 5 प्लस का x हो जाएगा, हाँ या ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस का 5x इज इक्वल टू में 10 प्लस का 2x। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, है ना, तो 25 में से 10 माइनस हो गया और 2x प्लस का 5x हो गया, है कि नहीं, समझ आया क्या, आया ना, समझ आ रहा है। चलो आगे इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू में 7x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/7। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक, चलिए और आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दिस एंड दिस, है ना, तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में 2 माइनस का 9y इज इक्वल टू में 4 टाइम्स 17 माइनस का 4y, तो 5 टू जा कितना आ जाएगा 10 माइनस का 45y 68 माइनस का 16y। ठीक है, अच्छा y को y की तरफ ले जाओ और x कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले आओ, तो कोई भी एक को ले जाओगे उस माइनस में आएगा ही, तो 10 माइनस का 68 और यहाँ से हो गया ये 45y राइट साइड गया माइनस का 16y पहले से, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58 माइनस का आ गया, है कि नहीं, और इधर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9, तो 29 प्लस का आया, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 58 डिवाइड बाई 29 टू जा, तो y की वैल्यू कितनी मिली भाई -2, आया ना, समझ आया क्या, आ गया तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो दैट इज 2x माइनस का 7 और प्लस का ये 5x, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका ये 9x माइनस का 3 माइनस का 4x इज इक्वल टू में आपको मिल जाएगा 7/6। अच्छा 2x और 5x ऐड होकर के आपको मिल गया 7x, 7x माइनस 7, 9x में से 4x सब्ट्रैक्ट हुआ आपका 5x माइनस का 3,
इज इक्वल टू में 7/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ गया 6 टाइम्स 7x-7 इज इक्वल टू में 7 टाइम्स 5x-3। ठीक है ना। अच्छा 7 अगर आप कॉमन करिए तो ये 6 पहले से था, एक 7 कॉमन किए तो यहाँ x-1 बचा, आया ना। तो यहाँ 7 टाइम्स 5x-3 है। अच्छा इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, साइड है। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x-6 बराबर में इधर 1 बचा हुआ है, ये 1 का करेंगे तो यही आएगा 5x-3। एक्स को एक्स की तरफ ला लीजिए तो 6x माइनस का 5x इज इक्वल टू में 6-3। एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 3। कितनी आ जाएगी भाई? 3। कोई डाउट तो नहीं, नोट कर लीजिए, नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स माइनस का बी, ए माइनस का बी इक्वल टू में एक्स प्लस का बी, और यहाँ पर है आपका ए प्लस का बी। तो एक्स का ए में हुआ तो ए एक्स आया, एक्स का बी में हुआ तो माइनस बी एक्स आया, माइनस बी का ए में हुआ माइनस का ए बी, माइनस बी का माइनस बी में हुआ तो कितना हो गया? प्लस का बी स्क्वायर। ऐसे आप राइट साइड करिएंगे तो ए एक्स, एक्स का बी में हुआ तो बी एक्स, बी का ए में हुआ तो ए बी, बी का बी में हुआ तो प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा पॉजिटिव वाले कट गया, सेम सेम था, है कि नहीं। ए एक्स भी पॉजिटिव में था, ये भी कट गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपके पास क्या क्या बच गया उसको आप कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर माइनस का ए भी आया और राइट साइड से माइनस का ए भी उठा लाओ। यहाँ पर बी एक्स से इधर से बी एक्स गया माइनस वाला, प्लस में हो गया। ये हो गया माइनस का 2a भी हो गया 2bx, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 2a भी डिवाइड बाई 2b, ये कट जाएगा आपका। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का a। आई बात क्या? समझ गए भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 2x माइनस का 11 इज इक्वल टू में 3 टाइम्स 6x माइनस का 19। ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x-22 इज इक्वल टू में 18x-19, 3 जा 57। अच्छा एक्स को एक्स की तरफ कर लो तो 57 को लेफ्ट साइड लाओगे तो 57-22 इज इक्वल टू में 18x-4x। तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ 3 आ गया और यहाँ पर आपका 14x आ गया, हाँ या ना। अच्छा और आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 35/14, 7 2 जा 7 5 जा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 5/2। आया क्या समझ में? आ गया तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को पहले हम इसको सिंपल करते हैं और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो 5 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 10x-5 और प्लस 3 का 4x में करेंगे तो 12x प्लस में 9। अच्छा अब यहाँ 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ हुआ तो कितना आ गया? 5 टाइम्स 4x-1। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अच्छा 10x और 12x ऐड होकर के 22x आया, -5 + 9 ऐड होकर के सब्ट्रैक्ट होंगे और बड़े के आगे का साइन तो प्लस का 4 आया, है ना। तो ये हो गया 20x-5। अच्छा 20x को लेफ्ट साइड ला लीजिए तो 22 माइनस का 20x इज इक्वल टू -5 माइनस का 4 प्लस का 4 लेफ्ट राइट साइड गया तो -4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2x आ गया -9 के बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी -9/2, हाँ या ना। बात समझ आ रही है क्या? आ गई तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी उसी के जैसा है। पहले इसको सिंपल करिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x-2, माइनस का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में। अच्छा डिवाइड बाई क्या है आपके पास? 7x-2 है इज इक्वल टू 1/2। थोड़ा इसको सिंपल कर लो, 6x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा 4x, -2 -1 ऐड होकर के -3 अपान में आपका क्या है? 7x-2 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 टाइम क्या हो जाएगा? 4x-3 इज इक्वल टू 7x-2 ही आएगा। 1 के साथ करोगे तो कोई तो दिक्कत तो होगी नहीं।
तो 4 2 जा 8x हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, इज इक्वल टू में 7x-2। अच्छा 8x और माइनस का इधर 7x हो गया और इधर 6 - का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी +4। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करेंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर है, तो 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 2 और 3 का 6 होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+5 ऐसा। फिर 3 से करेंगे 2 आएगा तो इसके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई। हाँ या ना? समझ आ रहा है भाई? अच्छा 25/6 है, दोनों के डिनोमिनेटर में है, कैंसिल कर लो, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3x प्लस का 15 और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस का 10 बराबर में 25। अच्छा 2x और 3x ऐड होकर के 5x, 15 में से 10 माइनस हुआ प्लस का 5 इज इक्वल टू में 25। इसको आप इधर कर लीजिए, 5x क्या हो जाएगा, 25 माइनस का 5, तो दैट मीन्स 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/5, 5 4 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई, +4 आ गई। आया क्या समझ में? आ गया तो नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यहाँ पर इसका पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5x का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपको क्या मिला, 5x²। 5x का 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपको मिला 15x। -1 का x के साथ हुआ तो -x माइनस का 3। अच्छा x का इसके साथ हुआ तो आपके पास 5x², x का 1 के साथ हुआ तो x -5 का +5, x के साथ हुआ तो माइनस का 25x माइनस का 5 -1 और सॉरी -5 +1 का मल्टीप्लाई -5 प्लस का कितना है 14। अच्छा प्लस का 5x² दोनों तरफ है, आप इसको कैंसिल कर लीजिए। अच्छा 15x में से x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14x-3। हाँ या ना? इधर देखिए माइनस का 25 है, प्लस का x है, कितना आ जाएगा, माइनस का 24x। ठीक है। अच्छा माइनस का 5 और प्लस का 40 ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के 35 देंगे। अच्छा एक्स को एक्स की तरफ ला लो, तो 14x प्लस का 24x इज इक्वल टू 3, आपका राइट साइड गया, 3 + 35 हो गया, है ना? और ये भी आपका 38x आया, ये भी 38 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 38/38, दैट मीन्स 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बात समझ में आई क्या? आ गई तो नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पहले 2 और 3 का देखो, इसका डिनोमिनेटर आप 1 कर सकते हो, हाँ या ना? 1 2 3 का एलसीएम करोगे तो आएगा 6। 1 से डिवाइड किए तो 6 आया, 6 का 10 में मल्टीप्लाई 60 आ गया। अच्छा 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 आएगा, है ना? 3 का इस ब्रैकेट में -3 का होगा। 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो -2 का इसके ब्रैकेट में नोमिनेटर में हो जाएगा, इज इक्वल टू में x-3/4। देखो 2 से इसको कट कर लो, 2 2 जा 2 3 जा, थोड़ा छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन, है कि नहीं? अच्छा यहाँ पर देखिए 16 माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -3 प्लस का 3 हो जाएगा। -2 का ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, इधर आपके पास क्या है, x-3 डिवाइड बाई 2, यही बचा हुआ है। अच्छा यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये 16 है, ये 63 हो गया और 4 ऐड हो गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 67 आ जाएगा। -3x -2x ऐड होकर के माइनस का 5x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x-3 डिवाइड बाई 2, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 टाइम्स 67 माइनस का 5x इज इक्वल टू 3 टाइम्स x-3। हाँ या ना? और आगे सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 134 आ जाएगा, ये माइनस का 10x आएगा, इज इक्वल टू में 3x माइनस का 9 आ जाएगा। सब एक इस साइड में कर लीजिए तो 134 प्लस का 9 हो गया, लेफ्ट साइड आया, ये 3x प्लस का 10x है, तो ये हो जाएगा आपके पास 143 और ये हो जाएगा 13x। x की वैल्यू निकालेंगे तो 130, तो 143 अपान में 13, तो कितना होगा, 13 1 जा 13 1 जा, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 11। तो क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया है या किसी को डाउट है? ठीक है, तो डाउट अगर है तो एक बार आप इसको बैक करके, ठीक है ना, देख सकते हो। बाकी हम लोग आज के लेक्चर्स को यहीं पर ओवर करते हैं।
बाकी हम लोग मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।